वो मारने वाले तो क्या है यार, पैसे के टट्टू हैं, पैसे के टट्टू हैं, भाड़े के टट्टू हैं। उनका भी ये भी नहीं पता होगा वो कहाँ है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, उनके घर पैसा चला गया होगा। इस देश का गृह मंत्री ये संज्ञान नहीं लेता कि उन्हीं की जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है मैंने मरवा दी, और फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अरे भाई, अगर कुछ सीखना है तो उत्तर प्रदेश की सरकार से सीखो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकवादी जब हिंदुस्तान में हुई घटनाओं का संज्ञान लेके ये कह रहा था कि ये मैंने करवाया, तो तब देश की सरकारें विचलित हो रही थी। आज देश में ही बैठा हुआ एक व्यक्ति ये कह रहा कि ये हत्या मैंने करवाई, और शासन प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। 1 घंटे के लिए वो जेल से बाहर आकर उन गुर्गों को इकट्ठा कर ले, और हम लोग अगर कमजोर होंगे तो हम लोग अपने घर बैठ जाएंगे, और वो कमजोर होगा तो वो अपने घर बैठ जा। उससे बदला लिया जा सकता है, या तो सरकार लेवे या राजपूत समाज लेगा, कमजोर नहीं है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी जिस तरह से हत्या की गई, आज राजपूत समाज करनाल में सड़कों पर है। किस लिए सड़कों पर है, क्या डिमांड आज की जा रही है? देखो, डिमांड कुछ नहीं है, संवैधानिक तरह देश चल रहा, कानून है। अगर किसी आदमी ने हत्या करी, पहले तो सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकवादी जब हिंदुस्तान में हुई घटनाओं का संज्ञान लेके ये कह रहा था कि ये मैंने करवाया, तो तब देश की सरकारें विचलित हो रही थी। आज देश में ही बैठा हुआ एक व्यक्ति ये कह रहा कि ये हत्या मैंने करवाई, और शासन प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो हम नहीं समझते कि देश में सरकारें काम कर रही। सिर्फ गुंडागर्दी है, और गुंडागर्दी के बेस पे ही जो सरकारें काम नहीं कर सकती, वो जो उभरते हुए लोग हैं जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो ऐसे लोगों पे उनकी हत्याएं करवाने का हमेशा प्रयास करती है और करती रहेगी। राजपूत समाज के लोग बोल रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको जेल से बाहर निकाला जाए, राजपूत समाज अपने आप निपट लेगा। हम तो कह रहे हैं भाई, यदि सरकार के बस का नहीं है, सरकार संविधान नहीं है, कानून नहीं है, और कानून किसी को सजा नहीं दे सकता, तो हम तो कह रहे हैं कि वो अपने सारे गुर्गों को, जितने गुर्गे उसने हिंदुस्तान में इकट्ठे करे, हिंदुस्तान से बाहर इकट्ठे करे, 1 घंटे के लिए वो जेल से बाहर आकर उन गुर्गों को इकट्ठा कर ले, और हम लोग अगर कमजोर होंगे तो हम लोग अपने घर बैठ जाएंगे, और वो कमजोर होगा तो वो अपने घर बैठ जा। उससे बदला लिया जा सकता है, या तो सरकार लेवे या राजपूत समाज लेगा, कमजोर नहीं है। सिर्फ संविधान के दायरे में रह के हम लोग सजा की मांग कर रहे हैं। 72 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन वो भी पूरा होने वाला है, और हत्यारे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हमारी गिरफ्त से बाहर नहीं है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, कानून की गिरफ्त से बाहर है। हमारे से बच के कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें जो कृत्य उन्होंने करा, इस कृत्य का उन्हें दंड 100% मिलेगा। कोई ताकत नहीं है कि इसका दंड उन्हें ना मिले। बताया जा रहा है कि जो फिरौती जो गुंडे मांगते थे उनका वो विरोध करते थे, और व्यापारी उनके संरक्षण में आते थे, तो इस तरह की बातें की जा रही है जिसके चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, खुद गोगामाढ़ी जी, उनका परिवार पिछले 1 वर्ष से सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहा, और ये कह रहा कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही, इसलिए मुझे सुरक्षा दी जा। लेकिन भाई, सरकार खुद मरवाने वाली है, खुद मरवाने वाली है सरकार। और सरकार, गृह मंत्री, इस देश का गृह मंत्री ये संज्ञान नहीं लेता कि उन्हीं की जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है मैंने मरवा दी, और फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अरे भाई, अगर कुछ सीखना है तो उत्तर प्रदेश की सरकार से सीखो। जब उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसा लगा कि कानून संविधान के दायरे से बाहर काम करने की आवश्यकता है, तो कभी कभी उस दायरे से बाहर होकर भी काम करने की आवश्यकता है। और वो उत्तर प्रदेश के सरकार के बारे में लोग सुनते भी रहते होंगे। वही जरूरत है राजस्थान की सरकार को, और वही जरूरत है इस देश की सरकार। पंजाब की पुलिस के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है राजस्थान के डीजीपी को, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की भी कमजोरी लगती है। पुलिस की कमजोरी नहीं, सबकी कमजोरी रही, सरकार की कमजोरी है। सरकार चाहे कि ये व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ रहा है, ये कल नेता बनेगा तो ये सरकारों को नुकसान देगा। इसलिए सरकार और प्रशासन की मिली भगत से उसकी हत्या हुई। वो मारने वाले तो क्या है यार, पैसे के टट्टू हैं, पैसे के टट्टू हैं, भाड़े के टट्टू हैं। उनका भी ये भी नहीं पता होगा वो कहाँ है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, उनके घर पैसा चला गया होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आदरणीय गोगामाढ़ी जी को मरवाने में सरकार और प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। राजस्थान से आवाज उठी थी कि जब तक ये हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक जो है नए जो मुख्यमंत्री हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने देंगे। 18 तारीख में 72 घंटे का समय दिया, पूरा होगा। जो भी उनके परिवार के लोग निर्णय लेंगे, पूरे भारत के राजपूत उसका पालन करेंगे, जो भी निर्णय वो लेंगे।
आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो राजपूत समाज के लोग हैं वो आक्रोशित हैं और मांग की जा रही है कि जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पूरी तरह से आक्रोशित होकर आज सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द हत्यारों को जो है गिरफ्तार किया जाए। आप सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।